होगी कि जियो के अंदर जो मार्शल लॉ नाफज किया गया है उस हवाले से, क्योंकि पीएफयू ये समझती है कि मीर शकील उर रहमान और मीर इब्राहिम का जियो जनरल मुशर्रफ ने बंद कर दिया था। पीएफयू ये समझती है कि मीर शकील उर रहमान का जियो और मीर इब्राहिम का जियो जनरल बाजवा और जनरल फैज ने बंद कर दिया था। इसलिए यह जियो जिसको पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान में इंसानी हकूक के अलमबरदारों ने, पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम पर यकीन रखने वालों ने मिलकर इस पीएफजे को अपना एसेट समझते हुए इसके लिए जद्दोजहद की थी। हमारा ना मीर इब्राहिम पर कोई एहसान था, ना मीर शकील उर रहमान पर कोई एहसान था। हम ये समझते थे कि ये प्रेस फ्रीडम के लिए पाकिस्तान की सबसे मजबूत आवाज है। अगर जियो बंद हो गया, अगर जंग बंद हो गया, अगर दी न्यूज बंद हो गया, तो फिर बाकी अखबारात और चैनल सिर्फ सब्जी के रेट बता सकेंगे। न इंसानी हकूक की बात होगी, न शहरी आजादियों की बात होगी, न जमहूरियत की बात होगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि पीएफयूजे हमारा इदारा है। पीएफयूजे जियो, जंग और न्यूज को अपना एसेट समझती है। इसलिए हम ये मुतालबा करने में हक बजानब है कि जहां जियो का ये दावा है कि वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है, जहां मैनेजमेंट का ये दावा है कि जंग और न्यूज सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारात हैं, तो इस इदारे को यह दावा भी करना चाहिए कि पाकिस्तान का वाहिद मीडिया हाउस है। यह एजाज आपके पास होना चाहिए था, किसी हद तक था, जो आज आपने खो दिया है कि इस अदारे के मुलाजिम को कभी मार्शल अदारे के अंदर मार्शल लॉ का सामना नहीं था। वर्कर अपना हक मालिक के सामने भी मांगता था, खड़ा होकर मांगता था, इंफरादी तौर पर भी मांगता था, इज्तिमाई तौर पर भी मांगता था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है मीर साहब, जो डायरेक्टर साहबान आपको गलत रिपोर्टें भेज रहे हैं, जो डायरेक्टर साहबान आपको अपने इस एसेट से, कौन सा एसेट जो आज ऊपर जियो के ऊपर बैठा है, वो एसेट जो जियो कराची में बैठा है, वो एसेट फहीम सदीकी की सूरत में जिसको आपने घर भेज दिया है, वो एसेट मुदस्सिर सईद की सूरत में जिसको आपने फारिग कर दिया है, वो एसेट, वो मुलाजम जिनको आपने नोटिस जारी किए हुए हैं, जरा उनकी कुर्बानी तो देखें। जब पाकिस्तान के इदारे ये तय कर चुके थे कि अब जियो नहीं चलेगा, जब पाकिस्तान के ताकतवर इदारे ये फैसला कर चुके थे कि अब जंग और न्यूज नहीं छपेगा, तो मैं इनमें से एक एक वर्कर का गवाह हूं मीर साहब। जो लोग ऊपर बैठे हैं कि कोई बेस बदल कर आता था, उसको खतरा होता था कि मुझे रास्ते में उठा लिया जाता था, वो बेस बदल कर अपने घर जाता था, रास्ता बदल कर घर जाता था, लेकिन उसने कभी जंग की इशाअत बंद नहीं होने दी, उसने कभी न्यूज की इशाअत बंद नहीं होने दी, उसने कभी जियो की स्क्रीन ब्लैक नहीं होने दी। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं, इस उम्मीद के साथ अपील कर रहा हूं कि मालिक के इख्तियारात बहुत ज्यादा होते हैं। इख्तियारात के अलावा मीर साहब रेपुटेशन होती है, आपका किरदार होता है जो आपको मुमताज करता है। अगर आप लोग जियो का मुलाजिम होने पर फर्क क्यों करते थे, मुझे पता है कि यहां काम करने वाले बहुत से मुलाजमीन को इससे ज्यादा पैकेज की ऑफर हुई। मैं जंग के मुलाजमीन को जानता हूं जिनको जंग से ज्यादा पैकेज की ऑफर हुई। मैं तो न्यूज के उन वर्कर को जानता हूं जिन्हें उनके
न्यूज के पैकेज से बहुत ज्यादा ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने अपने दायरे के साथ लॉयल्टी नहीं छोड़ी। वो कहते थे कि जो आजादी काम करने की यहां है, जो आजादी बात करने की यहां है, वो शायद किसी और दायरे में नहीं है, इसलिए हम इस दायरे को नहीं छोड़ सकते। मीर साहब, आज वो सब लोग जिन्होंने 8-8, 10-10 पेशकशें ठुकराई थी, आज वो सोच रहे हैं। आज आपके अहकामात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनका वो फैसला गलत तो नहीं था। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इन वर्कर के साथ बैठेंगे, इनके मसाइल सुनेंगे। जहां हम भी बाज़ाब्ता तौर पर पीएफयूजे आज एक कमेटी बना रही है जो मीर शीर रहमान साहब से, मीर इब्राहिम साहब से, जियो के इन वर्कर के हवाले से मुज़ाकरात करेगी। अगर हम समझते हैं कि जियो का किसी वर्कर ने कोई गलती की है, तो जहां काम होता है वहां गलती का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन किसी का रिज़्क छीनना, किसी पर ऐसी पाबंदियां लगाना। मीर साहब जरा सिर्फ यह बता दें कि वो जो नोटिस आपके डायरेक्टर जारी कर रहे हैं, वो आज पूरी दुनिया में चले जाए तो वो दुनिया भर की प्रेस फ्रीडम पर यकीन रखने वाली तंजीमें जो जियो को पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की आवाज समझती है, दुनिया भर की वो इंसानी हकूक की तंजीमें जो मुश्किल हालात में जियो के साथ खड़ी रही, जो ये समझती हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बात करने वाला कोई मीडिया हाउस था तो जंग है, न्यूज था और जियो था। वो लोग जो शहरी आजादियों पर यकीन रखते हैं, जब उनके सामने ये नोटिस जाएंगे तो वो क्या आपके मुतल्लक फैसला करेंगे। इसलिए मुझे यकीन है, उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जियो वर्कर के ऊपर जो तलवार लटकाई गई है वो हटाई जाएगी। जियो वर्कर से जो बात करने का हक छीना गया है वो उन्हें दिया जाएगा। जियो के वो वर्कर जो अब भी कम तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। और हमें इसकी आज भी पूरे पाकिस्तान से ये दबाव आ रहा था, ये मुतालबा किया जा रहा था कि आप मुश्किल कैंप लगा दे जियो के बाहर जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होते। हमने उन सब दोस्तों से कहा है कि आज अब हम अभी मुज़ाकरात में जा रहे हैं, पीएफयूजे मुज़ाकरात में जाएगी और उस मुज़ाकरात का जो नतीजा निकलेगा उसके बाद हम फैसला करेंगे कि पीएफयूजे ने कौन सा कदम उठाना है। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। वहीम सिद्दीकी को बहाल करो, वहीम सिद्दीकी को बहाल करो, मुदस्सिर सईद को बहाल करो, मुदस्सिर सईद को बहाल करो, जिया वर्कर को जीने दो, 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 जिया इंतजामिया, जिया इंतजामिया, ओए, ओए। जिया इंतजामिया, ओए, ओए। जिया इंतजामिया, ओए, ओए। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। अजीज दोस्तों, हमारी तो ख्वाहिश थी कि आज हम प्रेस फ्रीडम का जो यौम आज़म मना रहे हैं, ये वो दिन था 13 मई 1978 जब डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के अंदर सहाफत पर पाबंदियां आयद की थी। जब अखबार मार्केट में आता था तो कभी आधा पेज खाली होता था, कभी उसमें से कुछ हिस्से खाली होते थे। उसके खिलाफ जब पीएफयूजे ने जद्दोजहद की तो उस वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने पीएफयूजे को ललकारते हुए कहा था कि ये सफेद पोश मेरा मुकाबला क्या करेंगे। फिर जब पीएफयूजे की तहरीक आगे बढ़ी, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो खामोशी इख्तियार कर चुकी थी, फिर उन्होंने देखा कि अब पीएफयूजे
जो शहरी आजादियों के लिए, जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए काम करने वाले उन लोगों के लिए मशले राल बनी हुई है। तो फिर उन्होंने एक फौजी अदालत के जरिए यह फैसला किया कि उस वक्त के PFJ के उन कायदीन नासिर ज़ैदी साहब, खामद नईम हाशमी साहब, इकबाल जाफरी साहब, मसूदुल्लाह खान साहब को कोड़ों की सजा दी गई। और PFJ की क्यादत का सिर्फ आप हौसला देखें, उनको आजादी सहाफत के साथ कमिटमेंट देखें, तो PFJ के कायदीन ने यह फैसला किया, क्योंकि जिन लोगों ने वो दौर देखा है उन्हें याद होगा, एक टिकट की खड़ी की जाती थी, उस पर बांधा जाता था इंसान को, और एक शख्स, पहलवान नुमा शख्स कोड़ा लहराते हुए भागते हुए आता था, पीठ पर छुरा कोड़ा लगाता था। फिर उन्होंने इर्द गिर्द तमाशाई खड़े किए होते थे, जो तालियां लगाकर उस कुर्बानी देने वाले का मजाक उड़ाते थे और कोड़े मारने वाले को ज़्यादा तस्सीन देते थे। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जेलू में जाके जिंदा है, कोड़े भी खाके जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, इस आइन की खातिर जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है। तो PFJ के इन रहनुमाओं ने फैसला किया, तारीख का वो फैसला कि अगर कोड़ा लगेगा, ठीक है, तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन आपने जबत से काम लेना है, आपने दर्द से चिल्लाना नहीं है, चीख नहीं मारनी, बल्कि जब भी कोड़ा लगेगा तो एक नारा बुलंद करना है, आजादी सहाफत जिंदाबाद। ये तीनों रहनुमा हर कोड़े पर आजादी सहाफत का जिंदाबाद का नारा लगाकर ज़िया को ललकारते रहे। और फिर उसके बाद क्या होता था, ज़ाहिर है कोड़े लगने के बाद इतना दर्द होता था कि इंसान का चलना दुश्वार होता था, उसके लिए स्ट्रेचर रखा जाता था ताकि उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया जाए। इसका मकसद भी यही होता था कि किसी तरह जो लोग देख रहे हैं, जो अखबारात में जाएगा, सिर्फ PTV होता था, जो PTV में चलेगा तो लोग खौफ और हरास का शिकार होंगे, लोग मार्शल्लाह के खिलाफ बात करना छोड़ देंगे, लोग जमहूरियत की बात करना छोड़ देंगे, लोग आजादी सहाफत की बात करना छोड़ देंगे। तो PFJ के कायदीन से यह कहा गया, तकलीफ जितनी भी हो, आपके लिए चलना दुश्वार भी हो, तो आपने स्ट्रेचर पे नहीं लेटना, आपने कहना है कि हमने अपने पांव पर चलकर जाना है। और हमारे इन तीनों लीडरों ने यही किया कि बारी बारी कोड़े खाकर उतरते रहे। डॉक्टर आता था, स्ट्रेचर लेकर पहुंचता था, और हमारे ये कायदीन नासिर ज़ैदी साहब, इकबाल जाफरी साहब और खामद नईम हाशमी साहब, बारी बारी टिकटिकी से उतारा गया, स्ट्रेचर पेश किया गया। उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि हम इसी हजूम से, जो हजूम हमारी चीखों की पर दाद देने के लिए आया हुआ था, उसके सामने से प्रेस फ्रीडम के नारे लगाते हुए गुजरेंगे। और इन तीनों ने यही किया। जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। इसलिए आज यौम आज़म मनाने का मतलब यह था कि आज प्रेस पर जो पाबंदियां हैं, जो प्रेस फ्रीडम छीनी जा चुकी है, जो जर्नलिस्टों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जो सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक तरफ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी तरफ लाइफ सिक्योरिटी नहीं है। तो इन दिनों PFJ आज पूरे मुल्क में इस अज़म के साथ इस दिन को मना रही है कि अब हमारे वो मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट जिनकी तनख्वाहों में 10-10 साल से इजाफा नहीं हुआ, ये सिर्फ जियो का मसला नहीं है, ये नवाए वक्त का भी मसला है, ये डान का भी मसला है, ये न्यू TV का भी मसला है कि वो सब लोग
जो जो इदारे तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रहे, वर्कर का मुआशी कत्ल कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ 20 मई के बाद हम एक एहतजाजी तहरीक की कॉल दे रहे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च की सूरत में होगी। ये लॉन्ग मार्च कोयटा से शुरू होगा और मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ कराची पहुंचेगा। कराची से ये लॉन्ग मार्च होता हुआ मुख्तलिफ शहरों से, सूबों से होता हुआ पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचेगा। पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचने की तारीख तो होगी, लेकिन वहां से उठने की तारीख नहीं होगी। वो धरना उस वक्त खत्म होगा जब पीएफजे के मुतालबात माने जाएंगे, जब वर्कर के मुआशी हकूक बहाल होंगे। इसलिए मीर साहब, मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि आप, हमारा ये मुतालबा पूरी मीडिया इंडस्ट्री के साथ है, लेकिन आपके डायरेक्टर साहबान आपको पीएफजे के साथ लड़ाना चाह रहे हैं। आपके डायरेक्टर साहबान आपको इस पोजीशन में लाकर खड़ा करना चाहते हैं कि पीएफजे की वो तहरीक हो और सिर्फ जियो निशाना हो। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि आप पीएफजे के साथ बातचीत के जरिए जियो के इन वर्कर का मसला भी हल करेंगे, ताकि हम जो हकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं, जो वर्कर के मुआशी हकूक की हमने जंग लड़नी है, वो पीबीए एपीएन सबके साथ हो, अकेले किसी एक इदारे के साथ ना हो। मैं एक मरतबा फिर आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच।